Hello my students, welcome to the YouTube channel. The name is सहज कोचिंग सेंटर. आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 के नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि हमारे पिछले वीडियो में रह गए थे और वो आज हम स्टार्ट करेंगे. आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे. 1, 2, 3 जो है वो पिछली वीडियो में कवर हो चुके हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं. तो इन फिगर इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल है, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है. देन प्रूव कीजिए कि ए और बी एक लाइन है, मतलब एक्स वाई इक्वल है वाई जेड के प्लस के. तो ये पूछ रहे हैं कि प्रूफ कीजिए, पूछ नहीं रहे बता, मतलब ये कह रहे हैं कि प्रूफ कीजिए कि ए ओ बी जो है वो एक लाइन है. तो कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले जो चीज़ गिवन है उसी को ही उठाइए. तो वो सारा का सारा एक्स वाई जेड डब्ल्यू मेक क्या कर रहा है? एक सर्कल मेक कर रहा है, एक राउंड मेक कर रहा है. तो वो क्या है? वो एक कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है 360 डिग्री के. तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल्स टू क्या आ गया? 360 डिग्री. तो अब हम क्या कर सकते हैं? x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू और z को x प्लस वाई ही दोबारा से लिख सकते हैं. क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये चीज़ हमें ऑलरेडी गिवन है. x प्लस वाई इक्वल है y प्लस डब्ल्यू प्लस जेड के, w प्लस जेड के. तो हम उसको वो भी लिख सकते हैं. तो उससे हमारा क्वेश्चन क्या है? बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. x दो बार है तो 2x लीजिए, y भी दो बार है तो 2y लीजिए, 360 डिग्री लीजिए और इसके बाद 2 जो है उनमें से कॉमन निकालिए और x प्लस वाई जो है हमारा ब्रैकेट में बच गया. तो 360 डिग्री x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 अपॉन 2 कट कर दोगे तो आ जाएगा 180 डिग्री. एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू है वो 180 डिग्री है. तो मतलब अगर x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री है तो एक्सियम हमने एक पढ़ा था 2, उसमें भी यही था कि अगर दो एंगल्स मिलके 180 डिग्री का जोड़ उनका बनता है तो हैंस प्रूव्ड कि वो जो लाइन है वो एक लाइन हो जाएगी जिसके ऊपर वो एंगल मेक हो रहे हैं. तो मतलब कहने का अगर x प्लस वाई जो 180 डिग्री है तो इसी के साथ हमारा w प्लस जेड भी तो 180 डिग्री हो जाएगा. क्यों? क्योंकि w प्लस जेड जो है वो x प्लस वाई के इक्वल है. सो ए ओ बी इज अ लाइन. होप सो आपको सब समझ में आ गया होगा जी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. इन फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन, ये एक लाइन है और इसमें आपको एक रे दे रखी है ओ आर जो कि परपेंडिकुलर है पी ओ क्यू के, पी क्यू के. और उसके बाद क्यू एस जो है वो एक अनदर रे है, यहाँ से जा रही है और बिटवीन ओ पी और ओ आर के बीच में से जा रही है. तो इन्होंने क्या पूछा? क्या है हमसे? प्रूफ कीजिए कि जो आर ओ एस है ये जो एंगल है ये इक्वल है हाफ ऑफ द क्यू ओ एस का माइनस पी ओ एस के. अभी पढ़ने में तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है और ऑब्वियसली अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी. तो वैसे तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड होते हैं, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको सबसे आसान मेथड बताऊं. तो सबसे आसान तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले इनके आर ओ एस, पी ओ एस, पी क्यू एस, क्यू एस, ओ एस ये सब ख़त्म कर दीजिए, इनको एक सिंपल नेम दीजिए. तो आर ओ एस को हम क्या नेम दे देते हैं? एंगल ए. ठीक है जी. उसके बाद क्यू ओ एस तो मतलब ये हमारा पूरा का पूरा क्या बन गया? बी. मतलब ये एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बी. और उसके बाद और एंगल कौन सा यूज़ हो रहा है? पी ओ एस. तो इसको हम नाम दे देते हैं सी. तो मतलब हमें प्रूफ क्या करना है? ए इक्वल्स टू आर ओ एस जो है ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी. क्यू एस को हमने बी लिखा है माइनस पी ओ एस को हमने सी लिखा है. तो इसको इन्होंने बोला है कि प्रूफ कीजिए. ठीक है. तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? इसमें इन्होंने हमें एक चीज़ गिवन है कि जो आर ओ है वो परपेंडिकुलर है आपके
पी क्यू के ऊपर। ओ आर रे जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर। और मैंने आपको समझाया था इंट्रो में भी कि अगर कोई लाइन किसी लाइन दूसरी लाइन के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर है तो वो इस साइड भी 90 डिग्री का एंगल मेक करेगी और इस साइड भी 90 डिग्री का एंगल मेक करेगी। तो 90 डिग्री का एंगल इस साइड का तो मेक हो ही रहा है, ये गिवन है। तो मतलब जो मिलके ए प्लस सी है वो भी 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। एंगल ए प्लस सी वो भी 90 डिग्री बना रहे हैं। रीज़न यहाँ पे अब क्या दोगे, ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर, ठीक है जी। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन 1, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये एक लीनियर पेयर बन रहा है। तो लीनियर पेयर कौन से एंगल मेक कर रहे हैं, एंगल सी और एंगल बी। एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है जी। तो ये क्या है, लीनियर पेयर। और उसके बाद इसको ले लेते हैं सेकेंड, और इसको इसके एक साइड को इक्वल करने के लिए, ये 180 है ये 90 है, तो हम इसको इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सो दैट के ये एक साइड इसकी इक्वल आ जाए और हम क्वेश्चन करने के लिए आसानी हो। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई विद 2 इक्वेशन नंबर 1। सो इसको करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पे हम नहीं लिखना, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो 2a प्लस 2c इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया, 180 डिग्री। तो ये हमारी सॉल्व हो गई और ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। फ्रॉम 2 एंड 3। और पिछले क्वेश्चंस में भी हमने किया ही था ऐसा कि अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो आपकी राइट हैंड साइड भी जो है वो इक्वल हो जाएगी। तो उसको अगर आपके ये 180 और 180 इक्वल है तो क्या लिख सकते हो आप इसको, c प्लस बी इक्वल्स टू किसके है, 2a प्लस 2c। मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देती हूँ सो दैट कि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसके लिए ये वाली लाइन मैं दोबारा से लिख रही हूँ, इक्वल्स टू 2a प्लस 2c। तो जब ये वही c प्लस बी को मैंने b प्लस सी लिख दिया, कुछ नहीं किया, ये c प्लस बी को b प्लस सी लिख दिया तो प्लस c, और ये 2c इधर आके माइनस में हो जाएगा और ये इधर 2a रह गया, और b जो है इसके साथ सॉल्व हुआ माइनस c और ये हो गया 2a। तो इसके साथ अभी क्या होगा, 2 इसके साथ इधर मल्टीप्लाई में और ये नीचे आ जाएगा, b माइनस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू a। इसको हम ये लिख सकते हैं, 2 को हाफ ऑफ b माइनस सी इक्वल्स टू a, और यही हमने प्रूफ करना था, a इक्वल्स टू हाफ इंटू b माइनस सी। हो गया प्रूफ, तो ये आ गया हैंस प्रूव्ड। होप सो आपको सब समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी और सिंपल तरीका था ये वाला। अगर आप इस तरीके से करते, एंगल्स में ही कंफ्यूज होते रहते, तो इसलिए सबसे पहले क्या किया करो, एंगल्स की नेमिंग किया करो, और जहाँ पे आप सॉल्व कर रहे हो वहीं पे किया करो। ये नहीं कि अपने क्वेश्चन पेपर पे कर लो और ये सारा आंसर आप अपनी आंसर शीट पे निकाल दो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये चीज़ें भी आप अपने आंसर शीट पे दोबारा से डायग्राम ड्रॉ करके उनको डिनोट करो कि ए ये है, बी ये है, सी ये है, सो दैट कि जब एग्जामिनर आपका एग्जाम चेक करे तो उसको समझ में आए कि आपने लेट किसको किसके साथ किया है, और उसको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो और वो इरिटेट होकर आपके नंबर ना काटे, और वो इस आपकी जो की हुई मेहनत है उसके नंबर दे, वो तंग ना हो आपसे। यस, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इट इज़ अ गिवन दैट, इसमें हमें कोई भी फिगर नहीं दी हुई, सिर्फ इन्फॉर्मेशन गिवन है, और जो फिगर है वो हम इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली वो बनाएंगे। तो थोड़ा सा देखने में ये क्वेश्चन, ये चैप्टर कंफ्यूजिंग लगता है, बट एक बार आप समझ लेंगे और अपने हाथ से प्रैक्टिस कर लेंगे, डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा, पर वैसे कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, मैंने हर चीज़ आपको क्लियर की है। पर फिर भी अगर रहता है तो देन यू हैव अ ऑप्शन टू सेंड अ कमेंट ऑन माय वीडियोस। तो उसके बाद जो है, जो 6th क्वेश्चन हमारे पास है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो सबसे पहले इफ़ द गिवन दैट एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री, कोई एंगल है एक्स वाई जेड, मतलब इसको आप एक्स ले लीजिए, इसको आप वाई ले लीजिए और इसको आप जेड ले लीजिए, और वो कितने का गिवन है, 64 डिग्री का, राइट। डिग्री थोड़ी छोटी बना लीजिए, वो ज़ीरो लगती है। तो उसके बाद
एक्स वाई कौन सी है, ये प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, इसको पी पॉइंट तक प्रोड्यूस किया जाए, मतलब इसको और बढ़ाया जाए, तो ये क्या बन गया, पी पॉइंट। यहाँ पे है हमारा पी पॉइंट, ठीक है जी, पी पॉइंट। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू, वाई और क्यू गिवन नहीं है, वाई क्यू बाइसेक्ट द जेड वाई पी, जेड वाई पी को मतलब बाइसेक्ट कर रही है, तो मतलब एक एंगल बाइसेक्टर लाइन है जो ड्रॉ हो रही है पॉइंट क्यू तक, ठीक है जी। तो ये इंफॉर्मेशन भी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा, राइट। अगर ये एंगल आपका सपोज x है तो ये भी x ही होगा, पर x मतलब नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी इसमें x है। अगर ये एंगल आपका a है तो ये एंगल भी आपका a होगा, ABC ले लीजिए। तो इसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन होने के बाद उन्होंने पूछा क्या है, फाइंड एक्स वाई क्यू फाइंड करना है, मतलब उन्होंने हमसे ये वाला एंगल पूछा है। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या लेंगे, एंगल दिस वन एंड एंगल दिस वन, मतलब एंगल वाई सॉरी एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी इक्वल्स टू किसके है, 180 डिग्री के। वाई बिकॉज इट्स अ लीनियर पेयर, एक्स वाई जेड जेड वाई पी। तो एक्स वाई जेड तो आपको ऑलरेडी गिवन ही है, वो है 64 डिग्री एंड देन एंगल जेड वाई पी इक्वल्स टू 180 एंड एंगल जेड वाई पी इक्वल्स टू 180, 64 इधर आके इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये 16 डिग्री, ठीक है जी। तो आपका एंगल आ गया जेड वाई पी जो है वो 16 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब अगर ये पूरा का पूरा एंगल 116 डिग्री के आ रहा है, तो ये क्या हो गया, तो इन्होंने हमसे एंगल सिर्फ कितना पूछा है, एक्स वाई क्यू, तो मतलब हमारे पास एक्स वाई जेड तक तो पता है, ये 64, सिर्फ ये एंगल ही नहीं पता, और ये एंगल क्या है, पूरे एंगल का आधा है, तो मतलब हम 116 डिग्री में को 2 से डिवाइड करके यहाँ तक का एंगल निकाल लेंगे। तो निकालिए फिर, एंगल जेड वाई क्यू इक्वल्स टू एंगल जेड वाई पी अपॉन 2, मतलब 116 को 2 के साथ डिवाइड किया तो बन गया 58 डिग्री। तो ये एंगल जो है हमारा आ गया 58 डिग्री। पूरा एंगल 116 डिग्री के था, आधा 168 के। पूछा क्या उन्होंने, एक्स वाई क्यू, तो 64 प्लस 58 को प्लस कर दीजिए, तो ये पूरा एंगल गिवन मतलब पूरा एंगल जो है वो हमें फाइंड हो जाएगा। तो करिए प्लस। तो पूछा है उन्होंने हमसे एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी, ये जैसे मैंने आपको पहले का क्वेश्चन बताया था ना करके, उसमें भी आप इसमें भी आप ए बी सी कर सकते होते हो अपने हिसाब से। सारा का एंगल में अगर आपको लगता है कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप ए बी सी करके उसको सॉल्व कर लिया करो। मैं यहाँ पे फुल एंगल्स लिख रही हूँ, पर पिछले क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखे क्योंकि उसमें सारे एंगल्स ही थे और आप कंफ्यूज हो सकते थे। तो एक्स वाई जेड क्या है 64 और जेड वाई पी अभी हमने निकाला 58 डिग्री। तो ये क्या बन गया 4 और 8 12, 5 प्लस 122 डिग्री। तो 122 डिग्री आपका जो है एंगल जो उन्होंने पूछा था, एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड हो गया। और उसके बाद उन्होंने पूछा रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी का जो रिफ्लेक्स एंगल है, क्यू वाई पी कितने का, अगर ये 58 डिग्री का था तो ये भी तो 58 डिग्री का ही हुआ ना। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालना है इसका, कंप्लीट एंगल में से इतने एंगल को माइनस कर दीजिए। तो रिफ्लेक्स एंगल निकलेगा कैसे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। जो 58 डिग्री है वो कंप्लीट एंगल से माइनस हो जाएगा, तो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा, दैट इज़ अ 302 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। और इसी के साथ ही हमारा जो ये एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है, और हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो करेंगे ऑब्वियसली इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, तो देखते रहिए वीडियोस को और बढ़ाते रहिए अपने ज्ञान को।
और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक कमेंट भी कर दिया कीजिए मेरे वीडियोस पे, ये एक एप्रिसिएशन रहेगा मेरे लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।